बात करेंगे एनडीए की। इस गठबंधन का लक्ष्य 2024 के चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का है, लेकिन सवाल यह होगा कि कैसे। मौजूदा वक्त में हालात यह है कि कई राज्यों में सीट बंटवारे पर तनातनी है। आज यूपी में कैबिनेट विस्तार के जरिए भले ही एनडीए के घटक दलों को बीजेपी ने साथ लिया, लेकिन बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक चुनौतियों के पहाड़ खड़े हैं। इसकी एक तस्वीर अब मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, बिहार ऐसा राज्य है जहां एनडीए में 6 दल हैं। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया कि किसके हिस्से में कितनी सीट जाएगी। चिराग पासवान से लेकर उपेंद्र कुशवाहा खफा नजर आ रहे हैं। इसके बारे में कल भी आपको विस्तार से बताया था। इसी तरह महाराष्ट्र है जहां शिंदे गुट वाली शिवसेना और अजित पवार के गुट वाली एनसीपी अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इन दोनों के अलावा रामदास अठावले की पार्टी के लिए भी सीट छोड़नी है। कर्नाटक में देवेगौड़ा की जेडीएस के साथ सीट बंटवारे पर अभी तक फाइनल फॉर्मूला नहीं निकला है। 2019 में बीजेपी ने 27 में से 25 सीटें यहां पर जीती थी। ऐसे में वो जीती हुई सीटें देना नहीं चाहती। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी को एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी अगर चुनाव में अलग लड़ने की तैयारी कर रही है। इसकी वजह यह है कि बीजेपी ने 2019 में सभी 10 सीटें जीती थी और वो कोई सीट छोड़ना नहीं चाहती। और पंजाब में शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन की जो चर्चा उठी थी उसे किसान आंदोलन ने दबा दिया है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि जल्द गठबंधन हो जाएगा। बीजेपी ने अभी तक फिलहाल उन राज्यों में उम्मीदवारों का ऐलान किया है जहां पर तस्वीर साफ है, लेकिन बाकी राज्यों में गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। उन राज्यों में ऐलान किया, जबकि बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों पर अभी चर्चा होना बाकी है। कल और परसों दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। इस बैठक में इस पेच को सुलझाने पर मंथन हो सकता है, लेकिन परेशानी यह है कि महाराष्ट्र में एनडीए के सहयोगी दल ज्यादा झुकने को तैयार नहीं है। 2019 में बीजेपी ने महाराष्ट्र की 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 23 सीट वो जीती थी। बीजेपी इस बार 26 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, यानी 22 सीट ही शिंदे गुट और अजित पवार गुट के लिए छोड़ी जाएगी। लेकिन परेशानी यह है कि अजित पवार की एनसीपी 10 और शिंदे गुट की शिवसेना 22 सीटों पर दावा ठोक रही है। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल 32 सीट हो जाती है और बीजेपी इतनी ज्यादा सीट देकर खुद कम सीटों पर लड़ेगी, इस बात की गुंजाइश बहुत कम दिखाई दे रही है। इलेक्शन का जब माहौल होता है, जब हर पार्टी अपना बढ़ावा की तरफ जाती है, वो चाहती है कि जितने ज़्यादा सीट मिले उतने हम लड़े। उसी तरीके से आज राष्ट्रवादी भी वो उनकी सीट लड़ना चाहती है, शिवसेना भी लड़ना चाहती है और बीजेपी भी लड़ना चाहती है। हमने लास्ट टाइम ही उनको बोला है कि हमने लास्ट टाइम 22 सीट लड़ी थी, हमको 22 सीट चाहिए और 22 सीट पे ही हमारी बात चल रही है। और उसमें आखिर के सभी हमारे यहाँ के विधायकों ने, हमारे यहाँ के नेताओं ने इसका फैसला जो भी लेना है वो शिंदे साहब को पूरे अधिकार दिए हैं। तो इसलिए शिंदे साहब जब बातचीत करेंगे वो जो फाइनल करेंगे वो ठीक, लेकिन हमारी मांग जो है वो 22 सीट की है। देखिए, बीजेपी के सामने जैसी परेशानी महाराष्ट्र में है, वैसी परेशानी बिहार में भी है। उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के तेवर बदले हैं। जितनी सीटों पर उनका दावा है उस पर बात नहीं बन पा रही है और अब तो तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे भी खोल दिए हैं। हमारा सीट शेयरिंग एनडीए से पहले हो जाएगा अंतिम चरण में। इसमें हमको क्या कहना, हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ है वही है। जिनको आना होगा वो ना बताएंगे, तब की बात है। दरअसल बिहार के हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे में ठन गई है। चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस दोनों ही हाजीपुर सीट पर दावा ठोक रहे हैं। दोनों ने बीजेपी हाईकमान को इसके बारे में जानकारी भी दे दी है। इसके अलावा चिराग पासवान बाकी सीटों पर अपनी हिस्सेदारी को लेकर भी नाराज हैं। पिछले दिनों जब पीएम मोदी बिहार के दौरे पर थे तो चिराग ने उस कार्यक्रम से दूरी बनाई थी। अब अगर चिराग पासवान कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो जाहिर तौर पर इसका असर बिहार की कई लोकसभा सीटों पर पड़ सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।